बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिमिटिंग रिएक्टेंट समझना है और उसके लिए एक हमारे पास सैंडविच की एग्जांपल है जो हमने देखनी है। अगर आप सैंडविच के बारे में जानते हैं तो ब्रेड के 2 स्लाइसेस जो हैं एक सैंडविच को लगते हैं। 2 स्लाइसेस फॉर 1 सैंडविच। 2 स्लाइस लगते हैं एक सैंडविच बनाने में, और एक जो है वो कबाब लगता है। इस तरीके से हमारा सैंडविच तैयार होता है। यानी हमारे पास हमारे 2 स्लाइस यूज़ होते हैं और एक जो है वो हमारा कबाब यूज़ होता है सैंडविच बनाने में। ओके होगी बात। मिसाल के तौर पर कहीं पे भी बात कर लें, इसका मतलब 2 स्लाइस लगेंगे और एक कबाब लगेगा और हमारा एक सैंडविच जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ वो ये कहता है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 29 कबाब हैं। क्या हैं? हमारे पास 29 कबाब हैं। इसका मतलब इसके हिसाब से कितने सैंडविच बनने चाहिए? 29। आप ये ना देखें बुक पे क्या लिखा है, ये देखें मैं क्या लिख रहा हूँ। एक कबाब एक सैंडविच, तो 29 कबाब 29 सैंडविच। अगर हमारे पास लेट सपोज ये 60 स्लाइसेस हैं, कितने हैं? इसका मतलब हमारे पास कितने सैंडविच बनने चाहिए इसके हिसाब से? 30। मेरी बात समझ में आ गई? यानी 29 कबाब 29 सैंडविच, 60 कबाब 30 सैंडविच। सुनो, एक स्लाइस 2 स्लाइस एक सैंडविच को लगते हैं। 2 स्लाइस ओहो साइड पे 2 होते हैं ना, जो साइडों पे 2 स्लाइस हैं वो हैं स्लाइस। साइडों पे 2 लगते हैं, दरमियान में कबाब होता है। तो 2 स्लाइस लगे एक सैंडविच को, तो इसका मतलब 60 स्लाइस हैं तो 30 सैंडविच हमारे पास बन गए। ओके होगी बात? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। अब यहाँ गौर करने की बात यह है, ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके मुताबिक 29 सैंडविच बन रहे हैं, इसके मुताबिक 30 बन रहे हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास एक कबाब और होता तो एक सैंडविच और बन जाता। इसका मतलब ये जो 2 स्लाइस हैं ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये पड़े रहेंगे, एक्सेस रहेंगे। हमारे पास टोटल तो कबाब 29 और यहाँ पर 29 ही सैंडविच बनेंगे। 30वां सैंडविच नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास एक कबाब कम है। तो ये कबाब यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। क्या होगा? अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की एग्जांपल की तरफ। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों से मिलाकर हम वाटर बनाते हैं। ज़रा तवज्जो करें। अगर हमारे पास, अगर आप इनके एटॉमिक मासेस को जमा करें तो इसके हिसाब से इसका वज़न बनेगा 4 ग्राम। ओके, इसका वज़न बनेगा 32 ग्राम। इधर हमारे पास बनेगा 36 ग्राम वाटर। क्लियर? यानी अगर हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन हो, 32 ग्राम ऑक्सीजन हो, तो हम क्या बना सकते हैं? 36 ग्राम वाटर बना सकते हैं। ये वो बात है जिसमें स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशन होगी, क्योंकि इसके अलावा आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आपको स्टिक्योमेट्री और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ज़हन में रखना होगा। क्लियर होगी बात? अब अगर आप ये 64 ग्राम ले लो, क्या ले लो? 64 और ये ले लो 8 ग्राम, तो ये कितना बन जाएगा? 72 ग्राम। शाबाश। क्लियर? समझ आ गई? अगर मैं आपको ये 64 ग्राम दे देता हूं लेकिन ये 4 ग्राम ही देता हूं,
तो ये 72 ग्राम नहीं बनेगा, ये 72 ग्राम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? हमारे पास हाइड्रोजन 4 ग्राम कम है। हाइड्रोजन की कमी की वजह से, हाइड्रोजन की कमी की वजह से प्रोडक्ट नहीं बना। तो जिसकी कमी की वजह से प्रोडक्ट कम बने या ना बने, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाए, जिसकी वजह से प्रोडक्ट कम बने, जो पहले खर्च हो जाए, जो पहले वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। यानी मुतअद्दिद तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप यहां लिख सकते हैं कि द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर, विच इज जो पहले खर्च हो जाता है, विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर, जो पहले खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट कम बनता है। देखिए कम बना ना, बना कितना, यहां कितना बना? 36 ग्राम। हाँ, और जो बाकी बचा रहेगा, रिएक्टेंट वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। हमारे पास तो दोनों रिएक्टेंट का कंपैरिजन करके प्रोडक्ट बनेगा, बाकी रिएक्टेंट वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। उस रिएक्टेंट को कहते हैं अनरिएक्टेड रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट क्या कहते हैं? क्लियर? ये हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यस। ये ऑक्सीजन कौन सा एक्सेस होगा? ऑक्सीजन, ये देखें यहां पर मैंने हाइड्रोजन लिया है, ऑक्सीजन भी लिया जा सकता है। मसलन कैसे लिया जा सकता है? मैं आपको इसके 8 ग्राम कर दूं, इसके 32 कर देता हूं, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, फिर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब यहां से एक सवाल आता है, कहता है कि कंबस्चन जो है, जो हवा में रिएक्शंस होते हैं, मिसाल के तौर पर बाहर कोई चीज जल रही है, कोई भी चीज, कोक, कोयला, कुछ भी जल रहा है, या कोई कपड़ा जल रहा है, या कुछ भी बर्निंग हो रही है। अब बर्निंग जो है उसमें ऑक्सीजन एक्सेस में चाहिए। क्या चाहिए? अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई मुअत्तल कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें, फिर क्या होगा? वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन आप कम दें, ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कम देंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगी लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के लिमिटिंग होने की वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक हमारे पास एग्जांपल है, हमें ये समझ आ गई कि कोई रिएक्शन जिस रिएक्टेंट की वजह से स्टॉप हो, जिसकी वजह से प्रोडक्ट कम बने, जिसकी वजह से प्रोडक्ट कम बने, या वो रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाए, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना आ सकता है। अब हमारे पास स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट। कितने स्टेप्स हैं जो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप यूज़ करते हो? स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ज़रा तवज्जो करें। मिसाल के तौर पर यही रिएक्शन लिख लेते हैं, ऑक्सीजन टू वाटर मॉलिक्यूल, नॉन रिएक्शन, यही लिख देते हैं। याद रख लें, एक रिएक्टेंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी रिएक्टेंट हो, हर रिएक्ट, जाहिर बात है एक तो हो ही नहीं सकता, एक होगा तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर 2 रिएक्टेंट हैं या 3 हैं तो आप हर रिएक्टेंट के मोल मालूम करेंगे। क्या करेंगे? हर रिएक्टेंट के मोल मालूम करेंगे, यानी फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। क्या लिखा मैंने? फाइंड द नंबर ऑफ moles of each reactant.
हर रिएक्टेंट के मोल मालूम करें, हर रिएक्टेंट के मोल मालूम करें। जब हर रिएक्टेंट का मोल मालूम हो जाएगा तो फिर उस हर रिएक्टेंट की मदद से प्रोडक्ट के मोल निकाले जाएंगे। मसलन ज़रा तवज्जो करनी है, अगर दो रिएक्टेंट है तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट कितना है और इसके हिसाब से कितना प्रोडक्ट है। समझ आ गई बात की? दोनों का कंपैरिजन करके प्रोडक्ट के मोल निकालना। तो दूसरा क्या लिखोगे बोलो? डिटरमन द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे कर लो, ईच रिएक्टेंट, हर रिएक्टेंट के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू, लिहाज से, हर रिएक्टेंट के लिहाज से आप क्या निकालोगे? प्रोडक्ट। क्लियर? यहां से हमें, जब हमें पता चल जाएगा, फर्ज करें ये 5 मोल दे रहा है वाटर, ये 10 मोल दे रहा है, तो जो 5 मोल दे रहा है वो लिमिटिंग है। समझ आ गई? देन फिर आखिरी स्टेप क्या होगा? देन आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। फिर आप इस लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। यहां से फिर आपको पता चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। फिर हम जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, जो कि कमिंग 1-2 लेक्चर्स के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे कि इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। इसमें भी ये बैलेंस नहीं है, इसमें भी लिमिटिंग रिएक्शन यस, लिमिट। मसलन मैं आपको कहता हूँ 2 ग्राम हाइड्रोजन है 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, क्या 2 ग्राम